नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 में साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पेज नंबर 266 पे। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि एक पेड़ी के 5, 3, 2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। आपको दिया गया है पुराना प्रमाण, तो हमने यहाँ पुराना प्रमाण लिख लिया। विजय, लक्ष्मी और सिद्धि 5, 3, 2 यानी टोटल हो गया इसका 10। 1/4/2016 के दिन सिद्धि निवृत्त हो रही है और निवृत्ति की शर्तें आपको दे रखी है। सिद्धि निवृत्त हो रही है तो हमने सिद्धि पे क्रॉस मार्क कर दिया कि ये निवृत्त हो रही है। आपको डिटेल दे रखी है समायोजन की और पक्की तलपट यहाँ पर दे रखा है। अभी तक पक्की तलपट पहले देते थे, नीचे समायोजन देते थे। इस सवाल में पहले समायोजन है, उसके बाद पक्की तलपट दे रखी है। तो एज इट इज जैसे हम पहले करते थे, समायोजन पढ़ते जाएंगे और टिक मार्क करते जाएंगे। पहला आपको दिया गया है विजय लक्ष्मी का लाभानी का नया प्रमाण 2:3 रखना है। तो विजय लक्ष्मी का हमने नया प्रमाण रख लिया 2:3 = 5। अब पुराना और नया प्रमाण है, इस पर से हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? लाभ। तो लाभ होता है नया प्रमाण माइनस पुराना प्रमाण। दोनों चीज दे रखी हो तो सबसे पहले हम लाभ का प्रमाण ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे विजय का नया प्रमाण है इसका 2/5, पुराना है 5/10। तो ये हो जाएगा 10×5 = 50, 10×2 = 20, 5×5 = 25 माइनस 5/50। इसको हो गया है त्याग। निकाला हमने लाभ का प्रमाण, मतलब ये विजय त्याग कर रहा है। और लक्ष्मी का निकालेंगे। लक्ष्मी का आएगा 3/5 माइनस 3/10, 50, 10×3 = 30, 5×3 = 15। तो ये हो जाएगा 15/50। ये हो गया इसका लाभ। मतलब इस सवाल में लाभ मात्र लक्ष्मी को मिल रहा है, मतलब जो भी साझेदार निवृत्त हो रहा है उसके हिस्से का पूरा लाभ लक्ष्मी लेगी। विजय को त्याग हो रहा है, विजय कुछ भी लाभ उसको मिल नहीं रहा है, त्याग हो रहा है, इसलिए इसके भाग की ख्याति भी लक्ष्मी को देनी पड़ेगी। जो साझेदार जा रहा है उसके भाग की ख्याति भी देगी और प्लस विजय को जो त्याग हो रहा है उसके त्याग के भाग की ख्याति भी लक्ष्मी चुकाएगी। तो इसकी डिटेल जो भी है वो नेक्स्ट समायोजन में अभी हमें आएगा तो हम उसको देख लेंगे। सेकंड पॉइंट आपको दिया हुआ है पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 से करना है। तो उसकी एंट्री भी हम डायरेक्ट करेंगे। विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है, इस कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगी। तो विनियोग पे टिक मार्क करेंगे। और समायोजन है तो साथ में विनियोग वृद्धि कमी फंड भी होगा, इसको भी चेक करते चलेंगे। देनदार में से 3,000 डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत रखना है। तो देनदार डूबत ऋण अनामत पे भी टिक मार्क आएगा और देनदार पे भी आएगा। वही में दर्शाए स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा अधिक है, स्टॉक पे टिक मार्क करेंगे। कारीगर मुआवजे का दावा 7,000 का दावा मंजूर किया है तो कारीगर मुआवजे फंड पे टिक मार्क। और सिद्धि को 12,000 रोकड़ चुकाने, इसकी डायरेक्ट एंट्री करेंगे हम। तो सबसे पहले एंट्रियां कर लेंगे। जमीन मकान 1,30,000 है, डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमने समायोजन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इसको रकम की कॉलम में लिखेंगे। यंत्र है 70,000, तो यंत्र डायरेक्ट बाहर 70,000। विनियोग पे टिक मार्क है तो विनियोग 60,000 और लाइन छोड़ देंगे क्योंकि इस पे 2 टिक मार्क था, सिद्धि भी ले जा रही है इसको। स्टॉक है 35,000, एक लिटी छोड़कर डैश। देनदार 23,000 और डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत है तो 2 लाइन छोड़कर डैश कर दी जाएगी, 2 या 4 लाइन। रोकड़ है 36,000, तो रोकड़ हमने यहाँ पर रोकड़ कॉलम में लिख लिया, शेष आगे लाए 36,000। फिर है पूंजी। पूंजी खाते में लिखा जाएगा, पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, शेष आगे लाए 85,000, 64,000 और 71,000। विनियोग वृद्धि कमी फंड है, इसको हम बांटते हैं लेकिन हमें समायोजन दे रखा है इसीलिए हम इसको अभी नहीं बांटेंगे और जब समायोजन सॉल्व करेंगे तब इसमें देखेंगे कि कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है। कारीगर मुआवजा फंड 17,000 है, साथ में समायोजन भी है तो समायोजन हम एक बार चेक कर लेते हैं। कारीगर मुआवजे का दावा 7,000 मंजूर किया है और कारीगर मुआवजा फंड है 17,000, मतलब फंड में से आपको दावा मंजूर करना है। तो 17,000 फंड है, 17,000 में से दावा 7,000 माइनस करेंगे तो बाकी का 10,000 है वो सभी साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। और 10,000 को हम पुराने प्रमाण में बांटेंगे 5, 3, 2 में, और तो बांटेंगे तो कीमत कितनी आएगी? 5,000, 3,000 और 2,000। 5,000, 3,000 और
2000। और यहाँ लिखा जाएगा दायित्व पक्ष में कारीगर मुआवजे का दावा 7000, दावा की रकम इसलिए 7000 यहाँ पे इसकी एंट्री हमें करनी होगी। और बाकी का हमने फंड में से माइनस कर दिया, इसलिए कुछ बचा नहीं, इसलिए पुनः मूल्यांकन खाते में कोई भी एंट्री इसकी करनी नहीं है। अब आगे देखेंगे हम, लेनदार दिया है, कोई एंट्री नहीं, इसलिए सीधे बाहर 56,000। फिर है आपका प्रोविडेंट फंड 42,000, सीधे बाहर कोई भी समायोजन नहीं है इसीलिए। अब समायोजन की तरफ आएंगे तो सबसे पहला समायोजन है आपका विजय लक्ष्मी लाभाने का न्याय प्रमाण, हमने लाभ पहले ही निकाल दिया। सेकंड समायोजन आपको दिया है पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है, तो ये ख्याति आपको दी गई है नई ख्याति, नई ख्याति आपको दे रखी है 60,000। तो अब जो निवृत्त हो रहा है यानी सिद्धि के भाग की ख्याति याद करेंगे, सिद्धि के भाग की ख्याति। तो 60,000 गुणे सिद्धि का भाग है 2/10, तो सिद्धि को कितना मिलेगा 12,000, यानी सिद्धि के भाग की ख्याति आएगी 12,000 रुपये। और यहाँ पर विजय ने त्याग किया है तो विजय के त्याग की ख्याति याद कर लेंगे, विजय के त्याग की ख्याति ये भी लक्ष्मी को देना पड़ेगा। तो 60,000 गुणे त्याग का प्रमाण है 5/50 करें या 1/10 करें, तो इसको काटेंगे हम, तो काट करने पर कीमत आएगी हमारी 6,000। और ये दोनों ख्याति अब कौन चुकाएगा, लक्ष्मी। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, यहाँ लिखेंगे लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार और सिद्धि के पूंजी खाते का 12,000 और विजय के पूंजी खाते का 6,000, यानी दोनों को जो ख्याति देनी है वो कौन देगा, लक्ष्मी देगी, यानी 12/6 हो गया 18,000। और ये 18,000 पूरा का पूरा लक्ष्मी देगी। इसकी हम खतौनी करेंगे, लक्ष्मी के पूंजी खाते उधार में करना है एंट्री, तो यहाँ लिखा जाएगा सिद्धि के पूंजी खाते, विजय में डैश, लक्ष्मी में हम लिखेंगे 12,000 और नीचे फिर लिखेंगे विजय के पूंजी खाते, विजय में डैश, लक्ष्मी में आएगा 6,000, सिद्धि में डैश। और इसी तरह सिद्धि के पूंजी खाते का है तो यहाँ लिखा जाएगा लक्ष्मी के पूंजी खाते, सिद्धि में 12,000 और विजय में है 6,000, लक्ष्मी में डैश। ये हो गई आपकी ख्याति की एंट्री पूरी। ख्याति जो नई ख्याति थी वो हमने इसकी खतौनी कर दी, यानी सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। अब थर्ड देखेंगे, विनियोग की बाजार कीमत 40,000 है, बाजार कीमत 40,000 है, यानी विनियोग में क्या हुई, कमी हुई, माइनस कमी कितने की हुई, 20,000 की। अब 20,000 की कमी हुई है और आपको सवाल में देखिए फंड कितना दे रखा है 15,000, तो जब भी कमी होती है विनियोग में तो वो जो कमी है वो फंड में से हम माइनस करते हैं, लेकिन फंड आपके पास सिर्फ 15,000 रुपये है, तो आप 20,000 में से 15,000 ही माइनस कर पाएंगे, यानी फंड आपका पूरा का पूरा कमी में यूज हो गया, फंड की रकम बची नहीं है, यानी बांटना हमें कुछ भी है नहीं फंड में से, ये चीज़ हमें बांटनी नहीं है। अब ये कमी 20,000 की है लेकिन फंड है हमारे पास 15,000, तो अभी भी कितने की कमी बची, 5,000 की। एंट्री हम कहाँ देंगे, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे विनियोग खाते, कमी है संपत्ति में, और 5,000 की यहाँ पर एंट्री हम करेंगे उधार पक्ष में। आगे क्या दिया है सवाल में आपको, इस कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगी, यानी विनियोग को कौन ले जा रहा है, सिद्धि, तो यहाँ माइनस करेंगे, लिखेंगे सिद्धि खाते, किस रकम से, 40,000 से सिद्धि ले जा रही है, तो माइनस कर देंगे, नहीं बाहर आ जाएगा डैश। और दूसरी एंट्री यहाँ पर करेंगे पूंजी खाते के उधार पक्ष में, लिखेंगे विनियोग खाते,
सिद्धि ले जा रही है तो सिद्धि के कॉलम में 40,000 रुपए। ये हो गई आपकी विनियोग की एंट्री कंप्लीट। अब आपको दिया है देनदारों में से 3,000 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए। देनदार आपके हैं 23,000 के, तो सबसे पहले इसमें डूबत ऋण माइनस करेंगे 3,000, तो नीचे बचेगा 20,000। डूबत ऋण की एंट्री कहाँ पर करनी होगी? दूसरी पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण और 20,000, और आगे का है डूबत ऋण अनामत 5% रखिए। 20,000 का 5% डूबत ऋण अनामत है, तो माइनस डूबत ऋण अनामत 5% यानी 1,000, माइनस कर देंगे तो बाहर आएगा 19,000। लेकिन सवाल में आपको अनामत कितनी दे रखी है? 4,000, यानी हमको अनामत सिर्फ रखनी थी 1,000, इन्होंने ज्यादा रख दी है डूबत ऋण अनामत, यानी बाकी की जो अनामत 3,000 रुपए है वो क्या हुई? वापस पेढ़ी में वापस आई। तो एक तरह से हमारी आय हुई। आय होगी तो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिख देंगे उसको डूबत ऋण अनामत खाते। हमें ऑब्वियसली उधार तरफ ही लिखते हैं अनामत, लेकिन इस सवाल में जो अनामत एक्चुअल में गिननी थी वो कम गिननी, यानी 1,000 ही गिननी, और इन्होंने ज्यादा गिन दी है 4,000। तो बाकी का जो 3,000 है वो पेढ़ी में रिटर्न आना है। तो पेढ़ी में रिटर्न आ रहा है तो हमने उसको पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिख दिया 3,000 रुपये। ये हो गई आपकी डूबत ऋण की एंट्री कंप्लीट। अब आपको 5वां पॉइंट दिया है कि बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत उसकी लागत कीमत की अपेक्षा 1,000 से अधिक गई है। मतलब आपको जो स्टॉक दिया गया है 35,000 वो 1,000 अधिक गिना गया है, तो आपको 1,000 कम में दर्शाना है। तो ये स्टॉक में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी 1,000 की, तो बाहर आएगा 34,000। और स्टॉक में कमी हो रही है तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लिखेंगे स्टॉक खाते 1,000। अब छठा पॉइंट देखेंगे, कारीगर मुआवजे का दावा 7,000 मंजूर किया। ये हमने एंट्री डायरेक्ट कर ली थी, 7,000 की एंट्री यहाँ पे दी हमने। फंड में से 7,000 माइनस किया, वो बांटा, और बाकी एंट्री हमने दोनों कर दी। अब आपको दिया है सिद्धि को 12,000 रोकड़ चुकाने हैं। रोकड़ जाएगी और तो यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ खाते, सिद्धि के पूंजी खाते उधार रोकड़ खाते का क्या लिखा जाएगा? रोकड़ खाते। कितने चुकाने हैं? 12,000। और दूसरी एंट्री यहाँ देंगे, लिखा जाएगा सिद्धि के पूंजी खाते 12,000। सारे समायोजन कंप्लीट हो गए। अब हम खाता बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम बंद करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता, और पुनः मूल्यांकन खाते में सबसे ज्यादा एंट्री दी गई है आपकी उधार तरफ की। ये है टोटल 9,000, यहाँ 9,000, और डिफरेंस है वो आएगा आपका 6,000, और डिफरेंस है हानि। साझेदार के पूंजी खाते ले जा जाएगा, सभी साझेदारों को बांट दिया जाएगा, विजय, लक्ष्मी और सिद्धि, और पुराने प्रमाण में बांटेंगे 5, 3, 2 में, तो आएगा 3,000, 1,800 और 1,200। ये हो गया टोटल 6,000। अब हानि है तो हानि की एंट्री हम कहाँ देते हैं? उधार पक्ष में। यहाँ लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते 3,000, 1,800 और 1,200। अब सबसे पहले हम जो साझेदार रिटायर हो रहा है यानी सिद्धि निवृत्त हो रही है उसका खाता हम बंद करेंगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा एंट्री है जमा पक्ष की, और हमें सवाल में ऐसा कुछ भी दे नहीं रखा है कि सिद्धि की जो बाकी हो किस तरह से रखनी है, और अगर सवाल में ऐसा कुछ ना दे रखा हो तो उसको हम लोन के रूप में पीढ़ी में रख लेते हैं। तो सिद्धि का सबसे पहले खाता हम बंद करेंगे, इसका टोटल आएगा 85,000 और इसका भी 85,000, और डिफरेंस हम ज्ञात करेंगे, ये चीज़ माइनस करेंगे तो आएगा 31,800। ये आया आपका डिफरेंस, जिसको हम कहाँ रखेंगे? सिद्धि की लोन खाते, क्योंकि हमें सवाल में कुछ भी क्लैरिफिकेशन दे रखे रखा नहीं है कि किस तरह से उसको रकम देनी है, तो हम उसको लोन के रूप में रख देते हैं। और इसकी दूसरी एंट्री हम करेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में,
क्योंकि एक प्रकार से पीढ़ी का दायित्व है और आगे चल के पीढ़ी को इसे चुकाना है 31,800 रुपये। तो यहाँ लिखा जाएगा सिद्दीकी लोन खाते। ये हो गया पूरा। अब हम विजय और लक्ष्मी का खाता बंद करके अंतिम पूंजी ज्ञात करेंगे। तो विजय में टोटल आएगा 96,000 और डिफरेंस आएगा इसका, माइनस करेंगे तो 93,000। इसी तरह लक्ष्मी का ज्ञात करेंगे 67,000 और डिफरेंस ज्ञात करेंगे तो आएगा 47,200। ये हो गई आपकी अंतिम पूंजी, जो लिखा जाएगा शेष आगे ले गए, और इसको यहाँ पे लिखा जाएगा पूंजी खाते विजय 93,000 और लक्ष्मी 47,200, और दोनों का टोटल लिखेंगे तो टोटल कितना आएगा इसका 41,200। अब बंद करेंगे हम बैंक खाता। बैंक खाते में भी उधार की एंट्री ज़्यादा है, 36,000। यहाँ लिखा जाएगा शेष आगे ले गए। 36,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आएगा 24,000। और इसकी दूसरी एंट्री शेष कहाँ लेके जाएंगे, पक्की तलपट में रोकड़ खाते, सॉरी बैंक खाते लिखा जाएगा यहाँ, रोकड़ खाता ही दे रखा है आपको, रोकड़ खाता 24,000। अब हम खाता बंद करेंगे पक्की तलपट का, और खाता बंद करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि सारी एंट्री अंदर हैं, कोई बाहर है कि नहीं, कोई अंदर तो नहीं रहेगी, माइनस नहीं किया हो आपने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एंट्री दोनों की सेम है और दोनों का टोटल समान आना चाहिए। तो टोटल करेंगे इसका तो ये टोटल आएगा 2,77,000 और इसका टोटल भी आएगा 2,77,000। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, जो 8 नंबर में आपको एग्जाम में पूछा जाता है।